सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्जाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम मंथन। देखिए, ज्योग्राफी के अंतर्गत जो आज बात करने वाले हैं वो है भारत में तिलहन उत्पादन। इससे पहले हमने दलहन उत्पादन पर बात कर ली थी। आज हमारी बारी है तिलहन उत्पादन पर। यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी घुमा फिरा कर नहीं पूछा जाता है। पूछ लेगा कि संपूर्ण तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, या फिर पूछ लेगा सेकंड नंबर पर कौन सा राज्य है, या फिर पूछ लेगा पूरे तिलहन में सर्वाधिक किस फसल का उत्पादन किया जाता है, या फिर पूछ लेगा कि नारियल, या फिर पूछ लेगा कि सोयाबीन किस प्रकार की फसल है, खरीफ की फसल, रबी की फसल या फिर जायद की फसल। इस प्रकार के यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखना, आज आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। किसको लेकर? तिलहन उत्पादन को लेकर। यहां से डायरेक्टली एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड तक वीडियो देखना, आपका यहां से लेकर आज डाउट खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, यदि बात करें टोटल तिलहन उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो टोटल तिलहन उत्पादन में प्रथम राज्य आता है हमारा एमपी। कारण यह है कि पूरे तिलहन उत्पादन में यदि किसी फसल का उत्पादन किया जाता है तो वो है सोयाबीन। चूंकि सोयाबीन के उत्पादन में एमपी प्रथम स्थान पर है, इसी कारण पूरे तिलहन उत्पादन में एमपी प्रथम स्थान पर आता है। सेकंड हम बात करें, यदि कोई सेकंड फसल है तिलहन उत्पादन में, वो है कौन सी? मूंगफली। चूंकि मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक गुजरात में किया जाता है, इसी कारण सेकंड नंबर पर तिलहन उत्पादन में गुजरात आता है। ठीक है, तो प्रथम स्थान पर आता है हमारा एमपी और सेकंड पर आता है हमारा गुजरात। ठीक है, यदि हम बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है तिलहन उत्पादन में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, देखिए तिलहन उत्पादन जो है वो किस प्रकार की वर्षा में किया जाता है, तो किस प्रकार के मौसम में किया जाता है? तो जहां पर कम वर्षा होती है, कम वर्षा और अनुपजाऊ वाले क्षेत्रों में किसका उत्पादन किया जाता है? तिलहन का उत्पादन किया जाता है। तिलहन के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? जैसे कि मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, कुसुम और सूरजमुखी, ये सभी फसलें आती हैं तिलहन उत्पादन के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि भारत में सर्वाधिक किसका उत्पादन किया जाता है, तो खाद्यान्न फसलों का किया जाता है। यदि बात करें सेकंड नंबर पर किसका किया जाता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले पर कौन है? पहले पर खाद्यान्न है और दूसरे पर तिलहन उत्पादन है। कारण क्या है? क्योंकि हमारा राजस्थान और एमपी कुछ सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चूंकि एमपी के बुंदेलखंड वाला क्षेत्र आपने देखा होगा, बहुत सूखाग्रस्त क्षेत्र है, चंबल नदी के आसपास की घाटी जो है। ठीक है, इसी कारण सूखेग्रस्त क्षेत्र में अधिक होता है तिलहन, और एमपी प्रथम स्थान पर है। इसी कारण गुजरात, राजस्थान और एमपी सूखाग्रस्त होने के कारण और तिलहन उत्पादन में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर होने के कारण सर्वाधिक उत्पादन तिलहन का कम उपजाऊ और कम वर्षा वाले क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, और सेकंड नंबर पर कौन सा आता है? तिलहन आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और प्रथम स्थान पर आता है खाद्यान्न, जैसे कि गेहूं, चावल। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए सरसों, कौन कौन सी? सरसों, मूंगफली और सोयाबीन, तीनों किस प्रकार की फसलें हैं? तीनों तिलहन के अंतर्गत आती हैं, लेकिन सरसों जो है हमारी रबी की फसल है, जबकि मूंगफली और सोयाबीन हमारी खरीफ की फसल के अंतर्गत आती हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। क्या चीज ध्यान रखनी है? कि सरसों, मूंगफली और सोयाबीन तीनों हमारी तिलहन फसलें हैं, जबकि सरसों हमारी रबी की फसल है, मूंगफली और सोयाबीन हमारी खरीफ की फसलें हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तिलहन उत्पादन में सर्वाधिक जो उत्पादन किया जाता है वो सोयाबीन का किया जाता है। चूंकि सोयाबीन के उत्पादन में एमपी प्रथम स्थान पर है, इसीलिए पूरे तिलहन उत्पादन में एमपी प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट हम बात करें, सेकंड नंबर पर यदि किसी फसल का उत्पादन किया जाता है तो वो है हमारी मूंगफली, और मूंगफली के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो वो है गुजरात। कौन सा? गुजरात प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सरसों के तेल में एक तीखापन जो पाया जाता है, जिसे आप झरप कहते हैं। देखा होगा आपने, जैसे कि आप प्याज काटते हो, उसकी आंखों में झरप लगती है, तीखापन लगता है, या फिर हम कह सकते हैं तेल भी देखा होगा आपने सरसों का, उसमें भी कुछ झरप सी आती है। तो वो जो तीखापन या झरप होती है वो किसके कारण होती है? तो वो हमारी आइसोथायोसाइनेट के कारण होती है। ठीक है ना, आइसोथायोसाइनेट के कारण पाई जाती है हमारी सरसों के तेल में झरप। और सरसों किस प्रकार की फसल के अंतर्गत आता है? तिलहन उत्पादन में। ठीक है ना, तिलहन उत्पादन में। और किस प्रकार की फसल है? तो रबी की फसल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सरसों के तेल में एक और अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है एरुसिक अम्ल। कौन सा? एरुसिक अम्ल।
एरोसिक अम्ल हमारा मनुष्य के सेहत के लिए हानिकारक होता है। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि तेल कम खाना चाहिए, ठीक है ना। क्यों खाना चाहिए? क्योंकि इसमें एरोसिक अम्ल पाया जाता है जो कि हमारे लीवर पर सीधा सीधा इफेक्ट करता है और हमारी त्वचा को रूखा बनाता है, ठीक है, झुर्रियां लेकर आता है त्वचा पर। इसलिए हमें तेल कम खाना चाहिए सब्जियों में, क्योंकि इसमें एरोसिक अम्ल पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि सरसों के तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है जो कि मानव के लिए हानिकारक होता है, वो है एरोसिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कुसुम का जो तेल होता है। कुसुम किस प्रकार की फसलों के अंतर्गत आता है? तिलहन के अंतर्गत आता है। तो कुसुम का जो तेल होता है उससे वाटरप्रूफ कपड़े बनाए जाते हैं। जैसे कि आप रेनकोट देखते हैं, ठीक है ना, रेनकोट देखते हैं, और जितने भी हमारे वाटरप्रूफ कपड़े होते हैं किसके, अधिकतर, ये नहीं कुसुम के तेल से ही बनाए जाएंगे, अधिकतर किससे बनाए जाते हैं? तो अधिकतर हमारे कुसुम का तेल का प्रयोग किया जाता है। और कुसुम का तेल सर्वाधिक कहां पर उत्पादन होता है? तो महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। अभी हम वो देखेंगे किस राज्य कौन सा पहले स्थान पर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूरजमुखी। सूरजमुखी के तेल में 64% लाइनोलिक अम्ल पाया जाता है जो हमारे कोलेस्ट्रोल को यानी फैट को कम करने का काम करता है, ठीक है। तो सूरजमुखी के तेल में कितने परसेंट लाइनोलिक अम्ल पाया जाता है? 64%। इसका क्या काम है? तो ये हमारे कोलेस्ट्रोल को कम करता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये था डेटा। अब हम बात करते हैं कौन सा राज्य तिलहन उत्पादन में कौन कौन सी फसलों में प्रथम स्थान पर है। जैसे कि कुल तिलहन उत्पादन में एमपी प्रथम स्थान पर है। कौन सा? मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। यदि बात करें सोयाबीन के उत्पादन में एमपी ही प्रथम स्थान पर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सरसों, तो सरसों के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। उसके हम बात करें मूंगफली, तो मूंगफली के उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पर है। उसके बाद हम बात करें कुसुम, तो कुसुम के उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है और कुसुम का तेल का प्रयोग वाटरप्रूफ कपड़े बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें सूरजमुखी, तो सूरजमुखी के तेल में लाइनोलिक अम्ल पाया जाता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और सर्वाधिक उत्पादन इसका कर्नाटक में किया जाता है। कहां पर? कर्नाटक में किया जाता है। यदि हम बात करें नारियल, तो नारियल का उत्पादन सर्वाधिक तमिलनाडु में किया जाता है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंतर्गत हमने तिलहन उत्पादन को देखा और उससे संबंधित डेटा को देखा। एक बार हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा, ठीक है। अपना टाइम बर्बाद मत किया करो, सीधे सीधे 2 बार कम से कम वीडियो देखा करो जिससे कि आपके डेटा बिल्कुल क्लियर हो जाए एग्जाम के लिए। देखिए डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें घुमा फिरा कर कुछ नहीं पूछा जा सकता। डायरेक्टली पूछा जाएगा कौन सा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, कौन सी रबी की, जायद की, खरीफ की फसलें हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप डायरेक्टली इन्हें याद करना है आपको। जैसे कि कुल तिलहन उत्पादन में एमपी प्रथम स्थान पर, सोयाबीन में एमपी प्रथम स्थान पर, सरसों में राजस्थान प्रथम स्थान पर, मूंगफली में गुजरात प्रथम स्थान पर, कुसुम में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर, सूरजमुखी में कर्नाटक प्रथम स्थान पर और नारियल में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर। यदि बात करें तिलहन उत्पादन किस प्रकार के मौसम में होता है, तो कम वर्षा व अनुपजाऊ मिट्टी में होता है, ठीक है ना। यदि नेक्स्ट हम बात करें, भारत में तिलहन उत्पादन सेकंड नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, पहले पर खाद्यान्न फसलें आती हैं जैसे कि गेहूं, चावल, बाजरा। नेक्स्ट हम बात करें सरसों, मूंगफली और सोयाबीन, तीनों हमारी तिलहन उत्पादन के अंतर्गत आती हैं, जिसमें से सरसों रबी की फसल है और मूंगफली सोयाबीन खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट हम बात करें तिलहन उत्पादन में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है और सेकंड नंबर पर मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। सोयाबीन के उत्पादन में एमपी प्रथम स्थान पर है, मूंगफली के उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट हम बात करें सरसों के तेल में एक तीखापन पाया जाता है, जिसे किसके कारण होता है? आइसोथायोसाइनेट के कारण ही पाया जाता है, जो इसमें झरप सी होती है। किसमें? सरसों के तेल में। नेक्स्ट हम बात करें सरसों के तेल में एक और अम्ल पाया जाता है एरोसिक अम्ल, जो कि मानव की त्वचा के लिए हानिकारक होता है, लीवर के लिए भी हानिकारक होता है। नेक्स्ट हम बात करें कुसुम का तेल, तो कुसुम के तेल का जो है वाटरप्रूफ कपड़े बनाने में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम बात करें सूरजमुखी के तेल, तो सूरजमुखी के तेल में एक लाइनोलिक अम्ल पाया जाता है जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको इस वीडियो से संबंधित, इस लेक्चर से संबंधित याद रखनी है। सीधा सीधा आपको बिल्कुल रट लेना है अच्छे से इस टॉपिक को। यहां से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी भी तरीके का वनडे एग्जाम हो सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका काम है इसी प्रकार पढ़ते रहना, ठीक है ना। वीडियो को एक से दो बार देखना, मैप लगाकर नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है। और वीडियो को हो सके शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी थी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका काम अच्छे से रिवीजन करना, अच्छे से रिवीजन करते रहना, ये आपका काम है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप
बाद में इसे नोट कर सकें।